हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थियरम्स, जो क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से आपका सीबीएसई बोर्ड में बेसिक प्रोबेबिलिटी थियरम्स के नेम से है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका थियरम्स है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो थेल्स थियरम्स है क्या? तो थेल्स थियरम को समझने के लिए इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, थियरम 6.1। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब इनका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अगर एक ट्रायंगल्स है, एक लाइंस यहाँ पे खींची जा रही है ये साइड के पैरेलल, तो ये लाइन क्या करेगी? ये दोनों आर्म्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। स्टेटमेंट समझ में आ गया? दूसरे अगर मैथमेटिकल्स में देखें तो देखिए क्या है इसमें, हमको कंस्ट्रक्शंस क्या गया है, गिवन डेट ए बी सी ट्रायंगल्स दिया हुआ है, गिवन डेट ट्रायंगल्स ए बी सी। हमको क्या करना है इसमें? थोड़ा सा ड्रा करना है। क्या? ड्रा ए लाइन एन ई पैरेलल टू डी ए। हमने क्या किया? एक एन ई लाइन ड्रा किया परपेंडिकुलर टू डी ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया? पॉइंट डी से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए पे। क्यों किया? क्योंकि ये थियरम्स हमारा बेस्ड है एरिया रिलेटेड। ठीक ना, हमको ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ये थियरम्स प्रूव करना है, तो इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट बी से पॉइंट डी को एक लाइन से मिला देंगे और पॉइंट डी को पॉइंट सी से एक लाइन से मिला देंगे। ठीक है, अब मिलाने के बाद आपको दो चीज समझना है। पहला क्या है, ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। अनदर रिक्वायरमेंट क्या है? पिछले प्रीवियस क्लास में आप एक स्टेटमेंट पढ़े होंगे, थियरम सो भी था। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, यहाँ पे देख रहे हैं BC पैरेलल टू D, और इनके बीच में एक ट्रायंगल्स ये बना हुआ है और दूसरा ट्रायंगल्स ये बना हुआ है। ठीक है, मींस ट्रायंगल्स BDE और दूसरा ट्रायंगल्स है ट्रायंगल्स DEC, ये दोनों बना हुआ है। तो एक थियरम्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? दोनों का एरिया सेम होगा। थियरम्स क्या है? अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे, बेस क्या है? BC है, इससे एक ट्रायंगल्स बनाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, दूसरा एक ट्रायंगल्स बनाया गया है ये वाला, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। अगर सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं या जनरली प्रूव कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा? कांग्रुएंस होगा और कांग्रुएंस ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। तो ये दोनों थ्योरम्स का यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रूफ चालू करते हैं। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव डेट AD/DB, यहाँ पे देख रहे हैं AD/DB किसके इक्वल प्रूव करना है? AE/EC के। यही है ना हमारा थ्योरम्स। D हमारा पैरेलल लाइन BC के ड्रा किए गए हैं, BC के पैरेलल हमने D लाइन ड्रा किया है, तो ये दोनों लाइंस को क्या करेगा? एक रेशियो में डिवाइड करेगा, जो हमारे दिया हुआ है सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? AD/DB इक्वल टू AE/EC। यही हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ चालू करते हैं। ओके, प्रूफ करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम पहले सेलेक्ट करते हैं ट्रायंगल्स ADE, इसका एरिया। एरिया ऐसे चलेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE। ठीक है, ADE का एरिया क्या होगा? तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे? तो पहले बेस हम ले लेते हैं DA को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं DA, या इसका नाम आपने जो AD लिया है तो AD लीजिए, तो AD हो गया। ये बेस हमारा हो गया AD, परपेंडिकुलर लाइन NE। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये इसका एरिया हो गया। तो इसको आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशंस कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये रूल से देखेंगे, अगर इसको बेस लेंगे हम, AE को हमने अगर बेस ले लिया तो उसका एरिया क्या होगा? तो यहाँ लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE, सेम वही
दूसरा क्या हो सकता है, तो 1/2। अगर बेस हम ले रहे हैं ए को, ठीक है, बेस क्या ले रहे हैं हम, ए को, ए हमने बेस ले लिया, तो परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या है, ठीक है, डीएम लाइन है, तो डीएम सेकेंड रख लिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लेंगे ये ट्रायंगल्स का एरिया, ये वाला ट्रायंगल्स क्यों लेंगे, क्योंकि पहले हमको दिखाना है ये वाला आर्म्स, उसके बाद ये वाला आर्म्स, यहाँ पे देख रहे हैं ना एडी, तो पहले एडी से रिलेटेड ये वाला ट्रायंगल था, अब यहाँ पे देख रहे हैं डीबी, तो डीबी से रिलेटेड ये वाला ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BDE, इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, बेस यहाँ पे देख रहे हैं BDE है, बेस क्या है, BD, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो हमारा है, तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से देख रहे हैं कहीं नहीं है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, यही वाला परपेंडिकुलर लाइन यहाँ भी आएगा, तो NE आएगा, NE, ठीक है। अब इसको चाहे तो थर्ड कर लीजिए। अब आया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हमको क्या चाहिए, ए भी मिल गया है, अब EC का बाकी है, तो EC कौन से ट्रायंगल्स में आएगा, तो O लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC, ठीक है। अब DEC का एरिया क्या होगा, तो यहां पे देख रहे हैं ये बेस है, तो 1/2, बेस हमारा है EC, और इसके परपेंडिकुलर लाइन आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लाइन क्या मिलेगा, DM, तो यहाँ पे DM लिख दिया। अब बस इतना करने के बाद काफी इजी हो गया आपका। अब क्या करना है, ये रेशियो कैसे आएगा, तो AD देख रहे हैं यहाँ पे है, DB कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको BD को DB आप बना सकते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो इसको DB लिख लीजिए, DB, ठीक है। अब यहाँ पे EC, तो यहाँ पे देखिए कैसे आएगा AD/DB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE डिवाइड बाई ADE हमने ले लिया, तो किससे डिवाइड करना है आपको, BDE से, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BDE। अब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ADE का एरिया कितना है, तो 1/2 AD इंटू NE डिवाइड बाई 1/2 BDE का एरिया कितना है, DB इंटू NE। तो यहाँ से देख रहे हैं ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इसका रेशियो कितना आया, AD/DB के बराबर आया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AD डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BD किसके बराबर आया, AD/DB के। अब इधर से थोड़ा हम इसको स्टेटमेंट को मिटा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। अब सिमिलरली मान लीजिए इसको इक्वेशन देना तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। सिमिलरली हमको ये लेना है AE/EC, तो ये एरिया ऑफ ADE ले लिया, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। तो एरिया ऑफ AD किसके बराबर है, तो 1/2 A इंटू DM, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो DEC किसके बराबर है, तो 1/2 EC इंटू DM के बराबर है। तो यहाँ से भी क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर आया, AE/EC। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए दोनों चीज़ों में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BD, यहाँ पे एरिया सेम यही एरिया है, और DEC, तो DEC और BD में आपको क्या बताया था, यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BDE किसके बराबर होगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC के क्यों होगा, तो पहले भी आपको बताया था। ए BD कहाँ पे है, तो BDE ये वाला ट्रायंगल्स का एरिया किसके बराबर होगा, DEC के। तो DEC के ये वाले ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स BDE एंड ट्रायंगल्स DEC आर किसके बीच है, इन पैरेलल लाइन BC और DE दोनों पैरेलल लाइन के बीच बना हुआ है और सेम बेस पे बना हुआ है BC पे। तो पहले भी आपको बताया था, अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे बना हो और दो पैरेलल लाइन के बीच बना हो तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये दोनों का एरिया सेम ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BDE इक्वल टू, यहाँ पे ADE है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AD, और यहाँ पे देख रहे हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC। ये सेम होगा। अभी ये सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स BDE किसके बराबर, DEC। ये दिखा दिया आपको। तो ये सेम होगा तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर है, तो इसका वैल्यू देख रहे हैं ADE अपन BDE किसके बराबर है, AD बाई DB। इसका वैल्यू है AD बाई DB इक्वल टू, इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो AE बाई EC। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वैल्यू आ गया। यही हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप थ्योरम्स को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।